हम देखते हैं गांधी जी का और जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या डिफरेंसेस किन किन बातों पे हैं। ऑल्दो दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को नाम भी देते हैं, वो गुरुदेव देते हैं, ये महात्मा देते हैं, लेकिन जो गांधी जी का आइडिया ऐसा नहीं कि पूरी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर पूरी तरह से उसको फॉलो करते हो। इनका जो आइडिया था, टैगोर का आइडिया था, वो काफ़ी ब्रॉड था कह सकते हैं। गांधी जी का इंटरेस्ट जो था वो इंडिपेंडेंस को लेके था, और अगर कहें एक तरह से तो गांधी जी का आइडिया पॉलिटिकल ज़्यादा था और फिलोसफिकल या यूनिवर्सल कम था। जबकि टैगोर का अगर आइडिया देखें तो यूनिवर्सल ज़्यादा था और फिलोसफिकल भी था, पॉलिटिकल थोड़ा सा कम कह सकते हैं, ऑल्दो उसका पॉलिटिकल रेलेवेंस भी है। तो दोनों के जो आइडियाज़ हैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आता है अगर हम देखें तो टैगोर रोट स्वदेशी समाज, स्वदेशी समाज कह सकते हैं, इंडिजीनियस सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, और 1904 में लिखते हैं ये। गांधी जो लिखते हैं हिंद स्वराज, जो कि ऑलमोस्ट इनके आइडिया, इनकी फिलॉसफी को हिंद स्वराज में रखते हैं, वो लिखते हैं 1908 में। दोनों के बीच का जो आइडिया है वो चाहे वो नेशनलिज्म को लेके हो या इसके बाद के जो मूवमेंट्स चल रहे हैं गांधी जी के, उसमें जिस तरह से पैरोकियल वे ऑफ नेशनलिज्म यूज हो रहा है उसको क्रिटिसाइज करते हैं टैगोर। अब हम देखते हैं जैसे इन्होंने लिखा, दे हैव ग्रेट रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट ओपनली एक्सप्रेस देयर डिफरेंसेस टू। ये दोनों की ही अच्छी बात थी कि दोनों एक दूसरे का जो क्रिटिसिज्म था वो बहुत ओपनली करते थे, एक दूसरे के खिलाफ चीज़ें बोलने से डरते नहीं थे। जो चीज़ें उनको गलत लगती थी और जो चीज़ें अच्छी लगती थी वो उसको प्रेज भी करते थे, उसको प्रशंसा भी करते थे। तो ये बहुत क्लियर चीज़ें दोनों करते हैं। टैगोर्स आइडिया ऑफ यूनिवर्सलिज्म रिजेक्ट्स द कल्ट ऑफ नेशनलिज्म। अब यहाँ पे सबसे बड़ी डिबेट जो हमने नेशनलिज्म को देखा था, इन जनरल भी नेशनलिज्म को वो क्रिटिसाइज करते थे। दूसरी तरफ जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म गांधी और जो उस समय जो कांग्रेस थी उसका था, उसको भी वो कहते हैं कि ये एक डेंजरस चीज है। डेंजरस, खतरनाक बता रहे हैं। क्यों खतरनाक? इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि ये जो आइडिया है वो बांध देता है मनुष्य को किसी एक आइडेंटिटी में, क्योंकि एक व्यक्ति की बहुत ढेर सारी आइडेंटिटी हो सकती है और उसका कनेक्शन सिर्फ एक रीजन के अंदर नहीं हो सकता, उसके अलावा भी बाहर भी हो सकता है। तो कांग्रेस जो थी उस समय, जो आइडिया ऑब्वियसली इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया बहुत फ्रेगमेंटेड था उस समय, एक जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो नहीं थी। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से नेशनलिज्म को बढ़ाना चाहते थे ताकि वो उसको पॉलिटिकली यूज कर सके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ऐसा नहीं कि उनका कुछ बहुत इल इंटेंशन था, ऐसा नहीं है, लेकिन उस इल इंटेंशन के बावजूद भी कह रहे हैं कि अगर हम उसको यूज तो आज तो कर लेंगे, लेकिन वो नेशनलिज्म आज़ादी के बाद कैसे यूज होगा उसको वो डरते थे, क्योंकि उन्होंने यूरोप को देखा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखा था, और वो बोलते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो कारण आता है, अगर रूट कॉज देखेंगे, उसके जो जड़ देखेंगे, वो रूट कॉज जो है वो कहीं ना कहीं वो मिल के आता है नेशनलिज्म उनको, कि अपने राष्ट्र के हित के लिए जो भी करना हो वो सही है। राष्ट्र को सर्वोपरि मान लिया गया। जैसे ही आप राष्ट्र को सर्वोपरि मान लेंगे और उसके लिए गलत और सही दोनों को जस्टिफाई कर देंगे, तो फिर ये राष्ट्र अपने आप में गलत करेगा। जैसे यूरोपियन कंट्रीज उस समय करने लगे थे, वो अपने राष्ट्र हित को परिपूर्ण करने के लिए, फुलफिल करने के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, और उसमें जो हम आजकल पढ़ते हैं कॉलोनियलिज्म की थ्योरी अपनाई, या इम्पेरियलिज्म जिसको कहते हैं। इसका मतलब है उपनिवेशवाद। पहले तो उपनिवेश बनाए लोगों को, सैटेलाइट्स की तरह यूज किया। दूसरा साम्राज्यवाद, बाद में उसको साम्राज्य का हिस्सा मान लिया। पहले उपनिवेश सिर्फ व्यापार करने आए, लेकिन बाद में साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, और उन्होंने मानवता को एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि दूसरे देश को एक्सप्लॉइट करना, एक देश द्वारा दूसरे देश को एक्सप्लॉइट करने का मतलब क्या है? उनके नेचुरल रिसोर्सेज को तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो मानवता को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो मानव का मानव द्वारा शोषण जो हो रहा है, उससे कहते हैं कि उससे बचा सकता है कोई, तो जब तक यूनिवर्सलिज्म, जो संपूर्ण विश्व को एक तरीके से देखने वाला आइडिया नहीं आएगा, तब तक नहीं हो सकता। अब गांधी जी का जो नेशनलिज्म था वो
लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का था। उसी समय जो राइट विंग के लोग होते थे, जो इवन कांग्रेस के अंदर भी, वो हिंदुइज्म को एक ऐसा सूत्र मानते थे, या हिंदू फिलॉसफी को ऐसा, या इंडियन फिलॉसफी को ऐसा सूत्र मानते थे कि जिससे सभी लोग बंध जाएंगे। बाद में अगर देखें तो स्वामी अरविंदो जो हैं वो भी इस तरह की बात करते हैं, कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते हैं कि इंडियन जो स्पिरिचुअल आइडिया है वो एक नेशनलिज्म फैला सकती है। कुछ लोग हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं। बाद में अगर हम देखें तो अल्लामा इकबाल जैसे हैं, वो एक तरह से इस्लामिक नेशनलिज्म की भी बात कर देते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो ये नेशनलिज्म बोल रहे कि पैरोकियल हो गया, अपने अपने ग्रुप में बांटने का। टैगोर इससे एग्री नहीं थे। और गांधी जी का आइडिया, क्योंकि नेशनलिज्म के नाम पर उन्होंने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, उसमें देखा कि गलत और सही कुछ नहीं रहता। गांधी जी डायरेक्टली तो कह सकते हैं उस तरह के नेशनलिज्म को नहीं प्रमोट करते, क्योंकि गांधी का जो आइडिया है वो मीन्स पे ज्यादा फोकस करता है, ना कि गोल पे। जब गोल हो सकता है नेशन इंटरेस्ट हो, लेकिन वो कहते हैं मीन्स भी जस्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें मीन्स को लेके बहुत फोकस करते हैं। तो उस नेशनलिज्म को टैगोर तो रिजेक्ट करते हैं, गांधी उसको एक्सेप्ट करते हैं। और ये बहुत ओपन डोमेन में आ जाती है बात, और ऐसा नहीं कि दोनों डरते हैं, दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते हैं। He perceived that Trump of science had united the whole country into one. अब इनके लिए लगता है कि अगर ये रिलीजन नहीं यूनाइट करेगा तो कौन ऐसा है जो यूनाइट कर सकता है लोगों को? वो कहते हैं साइंस। ट्रम्प ऑफ साइंस, साइंस जो है उसमें क्योंकि एक ही आइडिया होता है, साइंस का आइडिया अलग अलग जगह पे अलग अलग नहीं है। अगर हम रिलीजन को देखें तो हर रिलीजन में अगर उसकी पूजा पद्धति को देखें, या रिचुअल्स को देखें, या एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को देखें, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अंतर रहते हैं। और रिलीजन के कॉन्फ्लिक्ट भी इसीलिए होते हैं कि हमारी जो पूजा पद्धति है तुम्हारी पूजा पद्धति से अलग है, और भले गोल एक हो लेकिन आइडिया अलग अलग है। या हम किस तरह से अपने जो सेलिब्रेशंस है उसको किस तरह सेलिब्रेट करेंगे, तो तमाम सारे रिलीजन्स का अलग अलग आइडिया है। इवन जो आइडिया साइंटिफिक होने चाहिए उसका भी रिलीजन का आइडिया अलग अलग है, कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, ये कैसा आया, वो कहाँ से ढूंढेंगे। तो ये सारी चीजें जो है उसको हम बाद में बात करते हैं। पहले ये देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि साइंस जो है वो एक देश को, या संपूर्ण जो देश हैं सभी देशों को एक सूत्र बांट देगी, कि साइंस के द्वारा जो तर्क होगा, रैशनैलिटी होगी, तर्क के आधार पे काम करेंगे। या हम कह सकते हैं तर्क को छोड़ दें तो जो एम्पिरिज्म है, एम्पिरिसिज्म जिसको हम कहेंगे, एम्पिरिसिज्म का मतलब प्रयोग द्वारा जो सिद्ध होगा वो एक ही चीज होगी। यहाँ पे जो चीजें सिद्ध होंगी वो वहां भी सिद्ध होंगी। इसलिए कहते हैं कि ये साइंस एक नए रिलीजन की तरह भी एक्सेप्ट करते हैं कि नया रिलीजन बन सकता है कि जब सब लोग एक जैसा सोचेंगे और उसी बेसिस पे एक ही आइडिया सही होगा, सत्य जो होगा, ट्रुथ जो होगा वो साइंस से निकल सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें, ये एडवाइज्ड, और ऐसा नहीं कि ये अपने दिमाग में रख रहे हैं, एडवाइज करते हैं गांधी जी को टू बी कॉशियस, बोलते सावधान रहो अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन अ लेटर। एक लेटर लिखते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो सावधान रहने के लिए कह रहे हैं, उनका जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन जिसको हम कहते हैं, असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू करने पे अगर देखें तो गांधी जी के कहने पे तमाम सारे लोगों ने अगर देखें विदेशी कपड़ों का त्याग कर दिया, और बहुत से लोग जो है वो एजुकेशन को भी छोड़ रहे थे, एजुकेशन छोड़े। इसके अलावा टैक्स ना जमा करना, ऑब्वियसली टैक्स नहीं जमा करना, या दूसरी चीजों पे ही असहयोग आंदोलन हुआ था। लेकिन ये कह रहे थे कि ये जो है दूरी बढ़ा रहा है। अब दूरी किस चीज में, कि ब्रिटिश जो आइडिया था, वेस्टर्न जो एजुकेशन थी वो हमको कहाँ से मिल रही थी, वो ब्रिटिशर्स के थ्रू ही मिल रही थी। अब वो ब्रिटिशर्स जब एजुकेशन या दूसरे नए आइडियाज पे हम फोकस नहीं करेंगे तो ये इस दूरी की वजह से भारत के अंदर जो कुरीतियां हैं वो दूर नहीं हो पा रही हैं, भारत के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो दूर नहीं हो पाएंगे। तो बोलते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पॉलिटिकल मूवमेंट तो बनाया जा सकता है, लेकिन उसको सोशल मूवमेंट बनाने का विरोध करते हैं कि सोशल मूवमेंट की वजह से जो इंटरैक्शन है ईस्ट और वेस्ट का वो रुक जाएगा, क्योंकि इनके दिमाग में तो साइंटिफिक आइडियाज बहुत हैविली इन्फ्लुएंस करते हैं इनको। तो साइंटिफिक आइडियाज अगर सही से इम्प्लीमेंट नहीं होंगे या सही से